अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी हेडलाइन इंडिया की और वेस्ट बंगाल की है। अभी देखते हैं जी वीडियो और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लानी पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बुलडोजर तो ट्रेन से आना शुरू हो गया है। हर कोई चाह रहा है कि शांतिपूर्ण रहे। बंगाल का कोई भी आया है, कोई मतलब नहीं है, हम लोग को शांति से रहना है। रास्ते में पब्लिक को सुविधा करके कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन नियम आपको फॉलो करना होगा। ये पश्चिम बांग्लादेश नहीं है। इस वीडियो में जो आप ये मालगाड़ी देख रहे हैं, ये कोई सामान्य मालगाड़ी नहीं है, बल्कि ये बंगाल के अवैध कब्जाधारकों और माफियाओं के लिए एक खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश के किसी रेलवे स्टेशन से निकली ये ट्रेन अब चर्चा का विषय बन गई है। मालगाड़ी पर लदे दर्जनों पीले बुलडोजर अब बंगाल की ओर कूच कर चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पश्चिम बंगाल को ठीक करने और वहां कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी मॉडल ने रफ्तार पकड़ ली है। सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक की सड़कों और सरकारी जमीनों पर जो अवैध साम्राज्य खड़ा किया गया था, उसे ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको दिखाएंगे कि कैसे इन बुलडोजरों के बंगाल पहुंचने से पहले ही माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ऐसे फैसले लिए जिसने बंगाल की हवा पूरी तरह से बदल कर रख दी। जब महकमा शासक, पुलिस कमिश्नर और बड़े अधिकारियों के साथ मंथन हुआ तो फैसला लिया गया कि अब सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा, अवैध निर्माणों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इसके लिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं। ये वही बुलडोजर हैं जिन्होंने यूपी में बड़े बड़े माफियाओं के हौसले पस्त किए थे और अब इनका अगला पड़ाव सिलीगुड़ी की वो गलियां हैं जहां सालों से अवैध कब्जे की जड़ें जमी हुई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर बंगाल में यूपी से ही बुलडोजर क्यों मंगाने पड़े। राजू बिस्ता ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम की कार्यप्रणाली को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि निगम की लापरवाही से सरकारी जमीनें, नदी किनारे के इलाके और सार्वजनिक रास्ते माफियाओं के अड्डे बन चुके हैं। अवैध नदी खनन से लेकर जमीन दलाली और नशीले पदार्थों के कारोबार ने शहर की शांति भंग कर दी है। सांसद ने चेतावनी दी है कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी और सरकार की नीयत स्पष्ट है। जो भी गैर कानूनी होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। जो भी इलीगल होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। जो भी जनता के हित में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, समाज को मजबूत करेगा, गरीब का सम्मान करेगा, युवा का सम्मान करेगा, महिलाओं का सम्मान करेगा और समाज को संगठित करेगा, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुभेंदु दा के नेतृत्व में होगा। बुलडोजर तो ट्रेन से आना शुरू हो गया है। जो बुलडोजर ट्रेन से रवाना हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ निर्माण गिराना नहीं, बल्कि उन लोगों को संदेश देना है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। यानी कि सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, बंगाल में नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन अब आर पार के मूड में है। क्योंकि आज कोलकाता के राजा बाजार में इसकी एक बड़ी बानगी देखने को मिली, जहां सालों से सड़क पर होने वाली जुमे की नमाज को इस बार पुलिस ने रोक दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रुख एकदम साफ है। नमाज हो या कोई और धार्मिक आयोजन, आम जनता के रास्ते रोककर कुछ भी नहीं होगा। राजा बाजार में जब नमाजियों ने सड़क खाली करने से इनकार किया तो प्रशासन ने योगी स्टाइल में सख्ती दिखाई। ये बंगाल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है, जहां प्रशासन तुष्टिकरण के बजाय नियम को प्राथमिकता दे रहा है। कुछ नहीं है, अभी पहला हफ्ता है, हम लोग मस्जिद से ऑलरेडी ऐलान हो गया है कि जरूरत पड़े दो टाइम होगा नमाज, ठीक है। उस सब सेंटर में आदमी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है और मस्जिद में जगह कैपेसिटी कम है। उसका लेके रास्ता में जो वहाँ सब यहाँ मेंटेन कर रहे हैं यहाँ का आदमी। ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा और कोई भी मामला नहीं हो, शांतिपूर्ण सब हल मामला चलेगा। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। हर कोई चाह रहा है कि शांतिपूर्ण रहे। बंगाल का कोई भी आया है, कोई मतलब नहीं है, हम लोग को शांति से रहना है, एक दूसरे का कोऑपरेट करना है। यहाँ सब धर्म का पालन करेगा और सब अपना अपना धर्म को मनाएगा। उसी सब कर सकता है, किसी का भी धर्म में हर काम को शांति से करना है और लॉ एंड ऑर्डर को एकदम कंट्रोल करना है, ठीक है। पुलिस और हम लोग जो है सब एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे।
अरे चाचा अचानक इस तरह परिस्थिति क्यों हुआ? इतना फोर्स, इतना पुलिस, क्या करना का? नहीं नहीं, ये कोई घटना यहाँ नहीं घटा। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे दिनों से यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे जो भी धर्म का हो, मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ते थे, हमारे हिंदू भाई पंडाल लगाते और पूजा करते थे, सब लोग रोड पे ही इस तरह से करते थे। अभी गवर्नमेंट रिफॉर्म हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आने के बाद में उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है। पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे खड़ी थी। तो चूंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आज फर्स्ट जुमा था, ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं। तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है। बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया। तो क्या बोले, क्या पुलिस प्रशासन भी हमारा कोऑपरेट कर रही है। बस उनसे ये कहेंगे कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इजी होगा और फिर किसी तरह का कोई तर्को वितर्को नहीं होगा। ना ना ना, कारो ऊपर कोनो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल्कि वही थोड़ा सा बताया ना कि लोग अवेयर नहीं थे, जिसके वजह कर थोड़ा सा तर्को वितर्को हुआ है। सब कुछ पीसफुली तरीके से हो गया। घटना क्या हुआ? अचानक पुलिस क्या हुआ? देखिए यहाँ तो बहुत जमानत है, यहाँ पर नमाज होते आया बाहर में। आज एक जालिम बादशाह भाई दिया है और ये लोग एक कानूनी प्रबंध अधिकारी वजियाला है, उन लोगों ने बोला कि नमाज बाहर में नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम लोग डबल नमाज पढ़ेंगे। एक हफ्ता में बाहर में नमाज पढ़ने से क्या हम लोग कर लेंगे? हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़े, मस्जिद भरे। हम लोग तो मस्जिद में जब वो हमला करेगा, नमाज पढ़ने नहीं देगा, अंदर जाने चले पर हम लोग फिर मामला बढ़ाया जाएगा और कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन आके आप लोग को क्या कहे? नहीं, ये लोग बोला थे भाई आप ऑर्डर है हमारा ऊपर से कि आप रोड में नमाज नहीं पढ़ेंगे। अभी आप लोग क्या सीजन दिए? आप लोग सीजन का है जो पालन करना होगा। लड़ाई करने तो मसला है तो बोलिए आप, ठीक है, वक्त आएगा फिर देता जाएगा। वक्त का इंतजार कीजिए, हालत का इंतजार कीजिए, अपने हाथ में कानून मत लीजिए। और हमारे डबल नमाज पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। हफ्ता में एक दिन हम नमाज अगर रोड में नहीं पढ़े तो मुसलमान नहीं होंगे। हमसे तो 5 वक्त नमाज पढ़ना है जाते मस्जिद में। देखिए, इतना साल बंगाल में भारतवर्ष के संविधान और भारत के आईन श्रृंखला, इनफैक्ट BNS भारतीय न्याय संहिता को लागू नहीं किया गया। आज ममता बनर्जी और TMC सरकार CRPC आइन को रख दिए थे। सारे भारत BNS फॉलो कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन हमारा बंगाल तो भारत के बाहर में है। आज यहाँ पर लागू नहीं करने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि नियम को फॉलो करना होगा। इसमें कोई धर्म का विषय नहीं है। आप मुस्लिम मत बोलिए, आप हिंदू मत बोलिए। आज सिख के लिए भी ये होगा, एक ही आइन है, और क्रिश्चियन के लिए भी एक ही आइन है। रास्ते में पब्लिक को असुविधा करके कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन नियम आपको फॉलो करना होगा। ये पश्चिम बांग्लादेश नहीं है। वैसा ही सारा दिन आज माइक बजेगा और बुजुर्ग लोग, जो स्टूडेंट है उसका परीक्षा है, आज जो कुत्ता बिल्ली है, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है आवाज से। आप आवाज करेंगे, आप नेता होंगे, नहीं चलेगा। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो बोला गया है, ये इतना ही आप बजा सकते, उतना ही बजा पाएंगे। ये इसमें कोई धर्म का बात नहीं है। ये सेम नियम हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, पारसी, बुद्धिस्ट, जो भी बोले सबके लिए है। देखिए, आप इतना दिन से आप लोगों को ये प्रोत्साहन दिए हैं, कुछ भी कर लो, खून कर लो, लेकिन TNC का झंडा पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्री नहीं होगा, ये सरकार में वो नहीं होगा। हाँ, आपको थोड़ा सा असुविधा होगा नियम मानने से, लेकिन किस तरह से नियम माना जाता है, ये जो नियम बने इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा पुलिस है, वो देख लेंगे। ऐसे कानून आप जिस तरह नगर उन्नयन कानून सबके लिए एक होगा। कानून किसी धर्म के देखकर कानून नहीं बनता है। कानून सबके लिए एक है और सबके लिए एक कानून है। वहीं ट्रेन पर लदे बुलडोजर सिर्फ मशीनें नहीं है, ये प्रतीक है एक नए राजनीतिक संकल्प का। चुनाव के दौरान बीजेपी ने जिस योगी मॉडल का वादा किया था, अब उसे धरातल पर उतारा जा रहा है।
विरोधियों का कहना है कि ये कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति है, लेकिन आम जनता का एक बड़ा वर्ग इसे शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी मान रहा है। अवैध टोल वसूली, माफिया राज और जमीनों पर कब्जों के खिलाफ ये जंग कितनी लंबी चलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इन बुलडोजरों की गड़गड़ाहट ने बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या बंगाल को ठीक करने के लिए इसी तरह के कड़े फैसलों की जरूरत है? क्या बाबा का बुलडोजर बंगाल में भी यूपी जैसा कमाल दिखा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। जी बिल्कुल जी, बंगाल में जो है वो चेंज आना चाहिए। जिस तरह से यूपी में चेंज आया था उस तरह से यहाँ पे भी चेंज आना चाहिए। काफी ज्यादा दिक्कत अभी हो रही है शुरू में, क्योंकि दिक्कत इस वजह से हो रही है कि जिन लोगों ने आज दिन तक कानून का पालन किया नहीं है, एकदम से उन्हें कानून का पालन करने के लिए जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी। यहाँ पे मुसलमानों की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब सी नजर आई है। समझ से बाहर आ रहा है कि जगह अगर कम है तो सड़कों पर आप लोग नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोग जो है वो अपने घर पे भी तो नमाज पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है वो सड़क पर पढ़े। अगर मस्जिद में आपको जगह नहीं मिल रही तो आप सड़क पे पढ़ रहे हैं इसलिए कि मस्जिद में जगह नहीं है। तो जब आपको पता है कि मस्जिद में जगह नहीं है, लोगों की भीड़ ज्यादा है, तो आप अपने घर पे नमाज पढ़ लीजिए। नहीं, अपने वो असल में जुम्मे की नमाज की बात हो रही है। जुम्मे की नमाज, बाकी नमाज तो चले घर हो जाती, जुम्मे की नमाज नहीं होती। चले जुम्मे की नमाज का वो एक नहीं, तरीका कार और भी है, वो ये बताया है ना कि कि डबल शिफ्ट कर लें। डबल शिफ्ट भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ इस तरह का कोई पार्क वगैरह आप देख लें, वहां पे आप जो हाँ, है वो बिल्कुल खुली पढ़ जगह पे लें। चले मतलब कि जाएं। ऑप्शन हैं, अगर ये चाहें ऑप्शनों के ऊपर अमल करना। लेकिन मैंने देखा कि मुस्लिम्स जो है ना वो अक्सर जानबूझकर कुछ चीजों का ना उल्लंघन करते हैं कि अपनी अकड़ दिखाने के लिए, अपनी बदमाशी दिखाने के लिए कि कौन है जो हमें जो है वो हमारी मर्जी करने से रोकेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना उसका गलत फायदा उठाना जो है वो ठीक नहीं है। बाकी जो है आप उस देश के नागरिक हैं, आपको पूरा अधिकार है, आपको हर चीज जो है वो मिल रही है, आपको हक जो है, जो आपका अधिकार है वो आपको मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुंडाई तरीके से जो है वो अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है सरकार जो है वो एक्शन लेगी आपके खिलाफ। अभी ये जिस तरह से इन्होंने कहा, लास्ट में जो महिला आई हैं उन्होंने कहा है कि नेता जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी इस चीज की पाबंदी है कि आपने शोर शराबा जो है उससे इज्तनाब करना है, ताकि किसी किस्म का कोई जो डिस्टर्ब है वो ना हो। तो इन चीजों का पालन तो किसी सिख के लिए, ईसाई के लिए, मुस्लिम के लिए तो वो है नहीं है, वो तो सब के लिए एक बराबर है। सब नागरिक जो हैं, जो भी कानून बने हैं वो उनकी बेहतरी के लिए बने हैं, तो उनको समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे जो है वो बलडोजर बाबा अब जो है वो यूपी में तो एक्शन उन्होंने लिया था, लेकिन बहुत सारे बलडोजर जो हैं वो यहाँ पे भी बुलाए जा रहे हैं। और उनके आने का मकसद यही है कि जो नाजायज जगह है, जिनके ऊपर कह लें कि कब्जा किया गया है, अपनी इमारतें खड़ी की गई हैं, अब उन इमारतों को अगर गिराया जाए तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो गलत और सही की बात है। अगर किसी हिंदू की भी कोई नाजायज जगह पे बिल्डिंग होगी तो उसको भी गिराया जाएगा। ये नहीं कि मुस्लिम जो होंगे या उनकी बिल्डिंग्स जो होंगी उनको गिराया जाएगा। कोई मदरसा है, मस्जिद है, दरगाह है, या वैसे किसी ने अपने कारोबार करने के लिए कोई चीज बना रखी है, तो उसको समझना पड़ेगा कि भाई ये तो कानून है और इसका पालन तो उसे करना पड़ेगा। ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने इस तरह से छूट दे रखी थी ना लोगों को, और अपने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वोट बचाने के लिए किसी किस्म की कोई कानून को उन्होंने यहाँ पे लागू ही नहीं किया। कोई गुंडाई कर रहा है, कोई कब्जा माफिया है, कोई जो भी है, जिस तरह से भी है, बस उसके पास अगर वोट हैं, उसके पास लोग हैं, तो वो यहाँ पे शेर बना हुआ था। अब ऐसा नहीं काम चलेगा भाई। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको नथ डालने के लिए जो सरकार ने एक्शन लेनी है वो अब तैयार हो जाएं कि अपने आप को वो किस तरह से इन चीजों से दूर कर सकते हैं। जहरी सी बात है, क्राइम को खत्म तो सरकार ने करना ही करना है। यूपी में भी शुरू में दिक्कत हुई थी। लोगों ने कहा था जी कि योगी बाबा जो हैं वो तो स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ हैं। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। जो भी सुविधाएं आती हैं, जो सहूलियात हम देते हैं, सबको बराबर की देते हैं। और जो हमने कानून बनाए हैं, अगर उसमें स्पेशली किसी मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है तो वो बताएं कि आप जो है वो स्पेशली जो है मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कानून हमने बनाया है कि जो भी कब्जे हुए हैं
उन कब्जों को छुड़ाने के लिए सरकार एक्शन लेगी, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। तो अब बंगाल में भी ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब देखते हैं कि किस तरह से इस कानून के ऊपर लाए अमल होता है और रिएक्शन जो अवाम की हैं वो किस तरह से आती हैं आगे से। अभी जो वीडियो देखी है उसमें जो रिएक्शन आया है, जो एक किस्म का वो जो नमाजी थे उनका जो है इंटरव्यू लिया गया, उनकी बातें सुन के अच्छा भी लगा कि वो मतलब कि वो बढ़ के नहीं मारी। जो पता है हम लोग मारते हैं अक्सर कि जी वैसे ऐसे वैसे कैसे नहीं पढ़ने देंगे, देख लेंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है, उन्होंने कहा है कानून है भाई, उसको फॉलो करना है। अभी अवेयरनेस नहीं थी तो जिस वजह से थोड़ी सी मुंह मारी हुई लोगों की, लेकिन ये है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और अवेयरनेस हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो पहला जुमा था तो जिस वजह से ये सारे मामला थोड़े ख़राब हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो ज़ाहिर है जो कानून बना है, जो पास हो चुका है, उसको अमल दरामद किया जाएगा उस पे। नमाज 5 टाइम की पढ़ते हैं, मस्जिद फुल होती है, मतलब कि नमाज में वो बाहर नहीं आते, मतलब जो 5 टाइम की होती है। जुम्मे के टाइम ज़ाहिर है तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जुम्मे वाले दिन जो है वो तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जगह कम है जी, इसलिए बाहर पढ़ते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने, जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कहा कि डबल शिफ्ट कर लें, मतलब डबल नमाज पढ़ें। पहले एक जमात हो जाए, जो फालतू मतलब बंदे होंगे मस्जिद से बाहर बाहर, वो मतलब कि दूसरी शिफ्ट में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे मस्जिद के अंदर। मैं यही समझता हूँ कि ये लोगों का रास्ता रोक के सड़कों पे आके कोई इबादत करना, मैं नहीं समझता कि वो इबादत होगी। क्योंकि किसी के रास्ते को रोकना, किसी को तकलीफ देना जो है, उसके बाद इबादत करना, पहले हकूकुल इबाद होते हैं वो पूरे नहीं होते, लोगों के हकूक होते हैं, उनको रास्ता दिया जाए, उनके रास्ते में रुकावट दूर की जाए। लेकिन यहाँ पे खुद रुकावट बन के इबादत करना, तो वो इबादत नहीं होगी। तो जो इन्होंने सजेशन दी है अभी कि जगह थोड़ी है, मतलब कि संख्या ज़्यादा है, तो चलें डबल शिफ्ट कर लें, वो बेहतरीन हल है इस चीज़ का। नमाज के टाइम इतनी आवाम नहीं होती, जो 5 टाइम की डेली नमाज होती है उसमें मस्जिद में ही पूरे आ जाते हैं। हाँ, मसला तब होता है ना जब अगर कोई कहे कि जी मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप घरों में पढ़ें जा जाके, तो वो जो है मसला फिर होगा। फिर तो हम भी यहाँ पे कहेंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है। नमाज पढ़ने का हक जो है वो हर एक किसी को, धार्मिक जो होती हैं अपना प्रैक्टिस करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो कोई यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो धार्मिक प्रैक्टिस को ख़त्म करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट का ये लॉ है कि बाहर जो है लोगों के रास्ते में इबादत नहीं आप कर सकते, या कुछ और भी नहीं कर सकते, कोई और फंक्शन भी नहीं कर सकते, खाली इबादत नहीं। तो बिल्कुल ठीक रूल है भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा हाइपर हो जाए इस चीज़ से। भाई अगर जगह कम है डबल शिफ्ट कर लें, बाकी नमाज़ें बेशक वो अपने घर पढ़ लें। जुम्मे वाले दिन ही मसला बनता है तो डबल शिफ्ट कर लें जी, 2 जुम्मे होंगे, एक कितने बजे होगा, एक कितने बजे होगा। अवाम को भी पता हो, वो अलग-अलग टाइम पे आए। अगर देखें जगह कम पड़ गई है, चला जाए घर, दूसरी शिफ्ट में आ जाए। तो लेकिन ये है कि जो बंदा यहाँ पे आके फिर बदमाशी करेगा, फिर वो गलत है भाई। मतलब अवाम कहे जी नहीं, नहीं हम तो यहीं पढ़ेंगे, तो ये फिर गलत है। फिर कानून जो है वो अपना काम कर सकता है। फिर कानून ज़ोर ज़बरदस्ती अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फिर ज़ाहिर है चीखेंगे। तो इसलिए जो है वो अगर मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा रूल है, इस तरह फॉलो करना है, बिल्कुल करें फॉलो। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो स्पीकर है वो पूरा पूरा दिन जो है वो ऑन रख लेते हैं फिर जुम्मे वाले दिन। तो कितने होते हैं जो बीमार होते हैं, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, वो ये सारा कुछ नहीं कर पाते। तो बिल्कुल उनकी बात भी ठीक है। मेन ज़रूरी जो है ना हमारे में, वो अज़ान है। वो स्पीकर पे इसलिए दी जाती है ताकि दूर तक आवाज़ आ जाए कि अज़ान हो गई है, अवाम जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाए। उसके अलावा स्पीकर ऑन करना कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि लोगों को सुनाना। जिन्होंने सुनना भाई वो मस्जिद में आ जाएंगे, आप सुनाएं, जो मर्ज़ी है सुनाएं उसको। तो यहाँ पे भी बैन है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, अगर किसी इंडियन मुस्लिम को कोई इतराज़ होगा इस बात से कि जी हमारे ये स्पीकर बंद कर रहे हैं, हमारी आवाज़ बंद कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
تو پاکستان میں بتا دیں کہ پاکستان میں سپیکر بند ہیں. پاکستان میں سوائے اذان کہ کچھ نہیں دیا جا سکتا سپیکر پہ. جو بھی کرنا ہے مسجد کے اندر رہ کے کرنا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ روڈوں پہ بھی نماز نہیں پڑھتے, نہ ہی پڑھنے دی جاتی ہے یہاں پہ بھی, اور نہ ہی کوئی پڑھتا ہے. تو چلیں وہاں پہ جگہ کی کمی ہے تو ڈبل شفٹ کر لیں, سمپل سا حل ہے. تو باقی انہوں نے ایک نے یہی کہا, انہوں نے کہا مسلم ہی ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ خالی مسلم کے لیے نہیں, یہ سارے مذہب کے لیے ہے. اگر ہندو جو ہے وہ بھی اگر پنڈارا لگا کے جو ہے بیٹھتے ہیں تو وہ جو ہے پنڈال لگا کے تو وہ بھی نہیں لگے گا. تو سب کے لیے ہے بھائی, چاہے کوئی بھی فنکشن ہو, کسی قسم کا بھی فنکشن ہو, روڈوں پہ نہیں ہونا چاہیے. روڈ تو عوام کے لیے ہوتے ہیں, عوام نے جانا ہوتا ہے, کسی کو جلدی ہوتی ہے, کوئی مریض جا رہا ہوتا ہے, کوئی ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے, سو ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. تو چاہے کسی بھی مذہب کا ہے, اس کے لیے سب کے لیے یہ قانون ہے کہ روڈوں کو بلاک نہیں کرنا. آپ کے دھارمک استھل ہیں بنے ہوئے, ادھر جا کے پوجا کریں, نماز پڑھیں, اپنا چرچ میں پریئر کریں, جو مرضی ہے کریں. وہ آپ کی اپنی جو ہے پرسنل جو ہے وہ ایک قسم کی آستھا ہے, تو آپ جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو تنگ کر کے بالکل بھی نہیں. تو لوگوں کو تنگ کر کے کرنی بھی نہیں چاہیے. اور باقی بلڈوزر کی بات رہی تو بھائی بلڈوزر, میں خود پاکستان میں بھی یہ کام ہوا, پچھلے عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا کہ جی جو اوید جو کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ چھڑوانے کے لیے یا اس چیزوں کو جو ہے توڑ پھوڑ شروع ہوئی تھی, تو اس کے خلاف ہو گئی تھی لوگ, مافیا عمران خان کے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا بالکل ٹھیک کر رہا ہے عمران خان. کیوں؟ کیونکہ جو قبضہ مافیا ہے, جنہوں نے گلیاں ملی ہوئی ہیں, اپنی جگہ بڑھا لی ہے, جتنی جگہ ہے اس سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. شہروں میں جو ہے وہ اتنی جگہ تنگ ہو چکی ہے کہ روڈ بلاک ہو جاتی ہیں. کسی نے جو ہے اپنی دکان 10 فٹ آگے بڑھا لی ہے چیزیں رکھ رکھ کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا, تو نہ ہی کوئی انسانیت ہے. تو ابھی جو ہے وہ جو حکومت, موجودہ حکومت ہے ہمارے ادھر پاکستان میں, نون لیگ کی, انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ قبضہ مافیا سے جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے کافی سارا کام کیا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو بھی اس کام کے لیے. جو یہ مطلب کہ اپنی دکان کے ہاتھے سے 10 جو ہے وہ فٹ آگے جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, ان کو ختم کیا گیا ہے کہ اپنی دکان ہے آپ کے پاس, آپ اپنی دکان میں رکھیں جتنا سامان رکھنا ہے. یہ لوگوں کے چلنے کی جگہ, لوگوں کے آنے جانے کی راستہ ہے, یہ روڈ ہے, یہ فٹ پاتھ ہے, یہ جو ہے وہ پیدل واک کرنے کے لیے جگہ ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے, جو قبضہ مافیوں سے یہاں پہ سے جان چھڑوائی گئی ہے, جو اوید قبضہ کر کے جو ہے روڈیں ملی ہوئی ہیں دکانداروں نے. بازار جو ہے وہ تنگ ہو پڑے تھے, لیکن ابھی کھلے کھلے لگتے ہیں کئی جگہ پہ جائیں تو. جہاں پہ گزرنے کا یہ جو ہے وہ 10 منٹ لگ جاتے تھے, 15 منٹ لگ جاتے تھے, ابھی 1 منٹ میں بندہ وہاں سے گزر جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے عوام کی سہولت کے لیے ہیں. اور وہاں پہ بھی یہی چیز بلڈوزر جو ہے وہ یوگی بابا جو یوگی ماڈل ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے مافیا کے خلاف, قبضہ مافیا کے خلاف, اور اس کے بعد اور بھی چیزوں کے خلاف. تو بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو کوئی ناجائز قرار نہیں دیتا. بھائی جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو انلیگل زمین پہ بیٹھا ہوا ہے, بھائی اس کا گھر تو جائے گا, اس کی دکان جائے گی, اس کی باقی جگہیں جائیں گی, چیزیں جائیں گی. تو یہ پہلے سوچنا تھا جب آپ نے انلیگل جگہ پہ اپنے ساری چیزیں بنانا شروع کی, تو وہ تو جائے گا بھائی. بالکل ٹھیک کا ہے, کوئی اس میں قانون غلط نہیں ہے. جتنی بھی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, ایک بھی قانون جو بنایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, عوام کی سہولت کے لیے ہے. کوئی اس میں جو ہے دو رائے نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ غلط ہے, جی یہ ہے وہ ہے. بالکل ٹھیک قانون ہے. یہی چیزیں ہیں جی, چینج تو ہوگا اور چینج ہونا چاہیے, اور جو چینج آیا ہے وہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہم نے 1-2 ویڈیوز کی تھی اس میں ایک ویکتی بھی جو ہے, اور جو ویڈیو کے تھرو بتایا بھی جا رہا تھا کہ بہت سارے مسلم جو ہیں سپورٹر ہیں اس چیز کے, وہ چاہتے ہیں کہ چینج اپ ہو. تو وہ چاہتے تھے چینج اپ ہو, تو بھائی یہ چیزیں بھی انہیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. دیور نو دیٹ کہ پوری کنٹری میں اور اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح قانون جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہے, لوگ فالو کر رہے ہیں اس چیز کو. یہاں پہ جو مسلم ویکتی ہیں, 2 لوگ ہی سامنے ہیں, دونوں نے بھی ایک نے تھوڑا ڈفرینٹ اوپینین دیا ہے, لیکن قانون کو لے کر دونوں کا سیم ہی تھا کہ بھائی فالو کرنا چاہیے. ایک نے تھوڑا اس چیز کے اوپر زور ڈالا یار کہ اسے لگا کہ ان فیوچر جو ہے
اگر ہمیں باہر نہیں ہم باہر پڑھتے ہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے، دیٹس اوکے، وہ پلان امپلیمنٹ کریں، قانون جو ہے اس کو فالو کرنا ہمارا بھی فرض ہے اور لوگوں کو بھی فرض بنتا ہے، لیکن بھائی ہم فالو کریں گے۔ اگر مسجد کے اندر ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور آنے والے وقت میں ہمیں روکا جاتا ہے وہاں پہ، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا قدم لینا ہے، لیکن وہ تھوڑا اس وجہ سے اسٹرکٹ تھے کہ آنے والے وقت میں شاید ہمیں یہاں پہ بھی یہ وہ ایک مشکلات کا ڈر سامنا پیدا کرنا ہو پڑا۔ جاتا ہے نا کہ تو یہ نہ ہو جائے اب۔ نہیں، وہ چیز پوری اگر کنٹری میں وہ سچویشن چل رہی ہو تو آپ کی اسٹیٹ میں نہ ہو تو بالکل پھر وہ دوبارہ ہو تو پھر لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی سٹارٹنگ میں ایسے ہی ہوا تھا۔ لیکن یہ وہاں تک ہے کہ یار روڈز جو ہیں وہ گاڑیوں کے لیے ہیں، بائک کے لیے ہیں، وہ پیدل چلنے والا راستہ پیدل لوگوں کے لیے، تو یہ ان چیزوں میں ڈفرنس ہونا ضروری ہے۔ صاف ستھرا ماحول تبھی لگتا ہے، نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ ہر چیز رکھنا ضروری ہے۔ اور بھائی پرابلمس کوئی بھی ہوں گی، آ جا کے وہ ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جس میں جب بہت زیادہ پاکستان میں تو بہت سپورٹ کی گئی تھی اس ویڈیو کو، جس میں ایک کہہ لیں کہ اگینسٹ بات کی گئی تھی، جس میں ایک پولیس والا جو ہے وہ مار رہا تھا ایک نمازی کو، وہ نماز پڑھ رہا تھا آن روڈ، اور پولیس والے نے بولا کہ ہٹ جاؤ، وہ ہٹا نہیں ہے اور روڈ کے مڈ کے اوپر بدماشی سی دکھا رہا تھا اور تڑیاں لگا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے نماز جو ہے وہ شروع کر دی، اور جیسے وہ رکوع یا سجدے میں گیا تو اس کے بعد اسے مارا گیا۔ تو لوگوں نے اس کے اوپر پاکستان میں ہلہ مچایا ہوا تھا، مودی حکومت جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہاں پہ بھی وہی سچویشن تھی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، فیصل مسجد میں میرے حال میں عید کی نماز ادا کی جا رہی تھی اور یہ سچویشن تھی، اور انڈیا والوں نے وہی ویڈیو اٹھا کے پھر لگائی تھی کہ اب کہاں گئی آپ کی انسانیت، اور آپ جو ہے دوسری کنٹری میں ہو رہا تھا اور آپ کو بڑا کرٹیسزم آ رہا تھا، آپ کی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ بھی سچویشن ویسی ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ دیکھا نہیں جاتا۔ اب یہ سائڈ والی کنٹری مطلب کہہ لیں سوری سٹی جو ہے جیلم جو ہے، اب وہاں پہ کہہ لیں کہ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ مختص کر دیا جاتا ہے، مطلب دے دیا جاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ایک دو دن جو ہے وہ کوئی کرکٹ یا کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کی صاف ستھرائی اور سارا کچھ کیا جاتا ہے، کیوں؟ وہاں پہ عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ وہ گراؤنڈ میں کیونکہ عوام وہاں پہ آ جاتی ہے ٹھیک ٹھاک، اور وہ فل بھی ہونا پھر بھی حال ہی لگتا ہے کیونکہ ٹھیک ٹھاک آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ ایک مسجد جو ہے وہ کتنی جو ہے لوگوں کو کتنی کوانٹٹی ہے لوگوں کی وہ ہولڈ کر لے گا، کہیں نہ کہیں باہر جو ہے لوگوں کو وہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو ڈبل شفٹ والی بھی آپشن جو ہے ایسی جگہوں کے اوپر بالکل ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو بھی اس چیز کے اوپر کہہ لیں کہ پلان امپلیمنٹ کرنا چاہیے، پش کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک سرسری بات کی ہے نا اپنے تھرو کہ اپنے ریلیجن کو لے کر کے ہم سیکنڈ شفٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی شفٹ میں اگر ہوتا ہے ٹھیک، اگر سیکنڈ شفٹ میں ہوتا ہے تو ان کو بتایا جائے کہ باہر نہیں پڑھنی، یہی قانون ہے بھائی، آپ اس احاطے میں نہیں آ سکتے۔ اور جو کہہ لیں کہ انلیگل پراپرٹیز جو ہے وہ ہولڈ کی ہوئی ہیں بھائی ان کے اوپر بھی بالکل ہونا چاہیے۔ میں 110% بھائی اپنے کہہ لیں کنٹری میں اس چیز کے خلاف ہوں، تو وہاں پہ ہو رہا ہے تو بھائی میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، اب بھی کہوں گا کہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن وہ مسلم لوگ جو ہیں وہاں پہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تھوڑے ڈسٹرب لگ رہے تھے، باڈی لینگویج جو ہے وہ دکھا رہی تھی، اور الفاظ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ساتھ نہیں دے رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ظلم جاتی ہو رہی ہے کچھ ایسا ہے، لیکن فورسز جو ہیں وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، میں بھی ہو سکتا ہے ان کا پریشر ہو یا جو چیز بھی ہو، لیکن بھائی وہ سپورٹر نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت، اور اچھی چیز ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور کسی بھی ریلیجن کو کوئی جو ہے وہ دھچکا نہیں لگے گا، پش بیک نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ان اے گڈ وے کہ رول ریگولیشن وہ بھی فالو کر رہے ہیں، وہ لیڈیز مہیلا جو ہیں بیچ میں آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ رول ریگولیشن کوئی بھی کمیونٹی ہو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو آپ کا، بھائی آپ نے فالو کرنا ہے، جو اس مسلم نے فالو کرنا ہے وہ ایک سناتنی دھرم ہندو نے فالو کرنا ہے، سب پہ سیم ہے۔ اس چیز کو آپ مت سوچئے گا کہ مسلم کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے یا کچھ ایسی چیز کی جا رہی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہوپس ہو کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور قانون جو ہے وہ پراپر وے میں امپلیمنٹ ہو پائیں۔ آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے، ان کی ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، وہ ہمیں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔